बिहार में उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिन 211 प्रखंड में अब तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था, वहां नए राजकीय डिग्री कॉलेज की शुरुआत के बाद अब शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस महीने के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाए, ताकि इन कॉलेज में नियमित और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था शुरू हो सके। ऐसे में सरकार का कहना है कि सिर्फ कॉलेज खोल देना पर्याप्त नहीं है, वहां योग्य शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है, ताकि नए कॉलेज में नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि केवल कॉलेज को खोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत उन 211 प्रखंडों की पहचान की थी जहां अब तक कोई सरकारी डिग्री कॉलेज मौजूद नहीं था। ऐसे क्षेत्र के हजारों छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की परेशानियां होती थी। नई व्यवस्था के बाद अब छात्र छात्राओं को अपने ही जिले या प्रखंड के आसपास उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। इससे खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने हाल ही में सभी 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी है। पहले चरण में 6 प्रमुख विषय की पढ़ाई शुरू की गई है, ताकि छात्रों का सत्र समय पर संचालित हो सके। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार अन्य विषय और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे इन कॉलेज को पूर्ण विकसित उच्च शिक्षण संस्थानों के रूप में तैयार किया जा सकेगा। सरकार ने प्रत्येक नए सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए कुल 45 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें से 1 प्राचार्य, 32 शिक्षक, 12 नॉन टीचिंग कर्मचारी पद पर नियुक्ति होने के बाद कॉलेज में नियमित कक्षाएं, प्रशासनिक कार्य और छात्रों से जुड़ी सभी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। विभाग का लक्ष्य है कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित ना हो। राज्य सरकार केवल शिक्षकों की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। सभी 211 कॉलेज में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके तहत कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, फर्नीचर, डिजिटल सुविधा, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक संसाधन को उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार पहले ही इन कॉलेज के लिए अस्थायी भवन निर्माण की दिशा में भी काम शुरू कर चुकी है, ताकि भविष्य में छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो अब तक दूरी या आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। स्थानीय स्तर पर सरकारी डिग्री कॉलेज उपलब्ध होने से परिवहन खर्च कम होगा, छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ेगा। शिक्षा विशेषज्ञ का मानना है 211 नए कॉलेज में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने से राज्य में स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह कदम राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महीने के अंत तक भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और नए कॉलेज में नियमित शैक्षणिक व्यवस्था कब तक स्थापित हो पाती है। कुल मिलाकर राज्य सरकार की यह पहल बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि भर्ती प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरा होती है और नए कॉलेज में नियमित शैक्षणिक व्यवस्था कब तक पूरी तरह से स्थापित हो पाती है। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।